हेलो एवरीवन, मैं राहुल आपका मैथ मेंटर कार्यशाला में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक को स्टार्ट किया था, जहां पर मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे। तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं और वो वीडियो देखना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप आज का सेशन आपके लिए बेकार रहेगा। तो वो वीडियो पहले जाके देखिए और उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो बच्चों देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं प्रॉपर आपके नोट्स भी बनाता चलूंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक के लिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइप 5 से। 4 टाइप आपको पहले ऑलरेडी करा चुका हूं मैं। चलिए देखते हैं टाइप 5 क्या कहता है। इफ सम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय अदर लिक्विड। इस टाइप को समझते हैं। बच्चों, आपके एग्जाम में ना रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आपने देखा होगा कि एक कोई मिल्कमैन है, उसने दूध से पानी दूध में पानी ऐड कर दिया, फिर मिक्सचर निकाला, फिर अगेन पानी ऐड कर दिया। तो ये प्रोसेस 3-4 बार करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। तो उन क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं, ठीक है। चलिए एक बहुत सुंदर सा फिगर बनाते हैं जिससे आपको समझ में आए अच्छे से। रामू काका वाला टाइप कहलाता है बच्चों ये। सपोज कीजिए रामू काका के पास एक बेसल है, ठीक है। थोड़ा बढ़िया सा बना लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो उस बेसल में x लीटर, मान लीजिए प्योर मिल्क भरा हुआ है, x लीटर। तो रामू काका ना ईमानदार हमारे बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इसमें से a लीटर प्योर मिल्क निकाला और इसकी जगह पे a लीटर पानी मिला दिया। अगेन उन्होंने क्या किया, अब तो मिक्सचर बन गया होगा पानी मिलने के बाद। देन b लीटर मिक्सचर निकाला और फिर इसको b लीटर पानी से रिप्लेस कर दिया। अभी भी नहीं रुके वो, फिर उन्होंने c लीटर मिक्सचर निकाला और इसको भी c लीटर पानी से रिप्लेस कर दिया। तो बच्चों, यहां पर मैंने आपको 3 बार ये प्रोसेस करके बताया है। आपके एग्जाम में 3 से कम या 3 से ज्यादा बार भी आ सकता है। तो आपको जितनी बार भी दिया उस हिसाब से आपको करना है। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए इतनी बार रिप्लेसमेंट के बाद कि मिल्क की फाइनल मिक्सचर में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, तो मिल्क की फाइनल कंसंट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, मिल्क अपॉन में टोटल इक्वल टू x माइनस a अपॉन में x इंटू x माइनस b अपॉन में x इंटू x माइनस c अपॉन में x। और ये प्रोसेस जितनी बार भी बोला जाए उतनी बार आपको लिखना है। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला बन जाएगा रिप्लेसमेंट के लिए। चलिए बात करते हैं कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि टोटल में वो पर्टिकुलर लिक्विड कितना। हिंदी में हम कंसंट्रेशन को बोलते हैं सांद्रता। सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा कि मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 है और अगर आपको मिल्क की कंसंट्रेशन निकालनी है तो मिल्क की कंसंट्रेशन को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, मिल्क अपॉन में मिल्क प्लस वाटर। तो कंसंट्रेशन हो जाएगी 7 अपॉन में 7 + 5, यानी हम लिख सकते हैं 7/12। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं वाटर की कंसंट्रेशन बताओ, तो वाटर की कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे, वाटर अपॉन में टोटल। तो वाटर है 5 और टोटल कितना 7 + 5। तो आप यहां से कह सकते हैं वाटर की कंसंट्रेशन कितनी लेंगे 5/12। ओके। देन अगर हम बात करें कि इसको हम इस टॉपिक को इस स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे, तो ये कहलाएगी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क यानी दूध की अंतिम सांद्रता। तो ये मिक्सचर में दूध की फाइनल कंसंट्रेशन को डिनोट करेगा। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन में ना आपको 4 पार्ट कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए देखिए, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, बेसिक जब मैं कंसेप्ट को समझा था, उसी बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है
कि 20 लीटर प्योर मिल्क है, एक्स की वैल्यू हम 20 ले लेते हैं, 20 लीटर प्योर मिल्क है। आपसे कह रहा है कि रामू काका ने सबसे पहले इसमें से 5 लीटर प्योर मिल्क निकाला और उसकी जगह पे 5 लीटर पानी डाल दिया। अगेन उन्होंने क्या किया, मिक्सचर से 2 लीटर मिक्सचर निकाला और फिर से 2 लीटर पानी से क्या कर दिया, रिप्लेस। अगेन 4 लीटर मिक्सचर निकाला और 4 लीटर पानी से रिप्लेस कर दिया। अब इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन देखिए आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। आपसे पूछी जा सकता है पहला क्वेश्चन कि मिल्क की फाइनल कंसंट्रेशन बताइए मिक्सचर में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिल्क की परसेंटेज बता दीजिए मिक्सचर में। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्वांटिटी पूछ सकता है मिल्क या वाटर की। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ओके, तो चलिए हम एक एक वैल्यू उठा के फॉर्मूले में डालते हैं और मिल्क की सबसे पहले फाइनल कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो चलिए मिल्क की फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मिल्क अपॉन में टोटल, सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है 20, एबीसी हमारा रिप्लेसमेंट है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें क्या है गिवन है क्वेश्चन में। चलिए रखते हैं 20 माइनस 5 अपॉन में 20 इंटू 20 माइनस 2 अपॉन में 20 इंटू 20 माइनस 4 अपॉन में 20। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 20 में से 5 गया 15 डिवाइड बाई 20, तो यह जाएगा 15 अपॉन में 20 इंटू 18 बाई 20 इंटू 16 बाई 20। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 से चला जाएगा 5 3 देन 4, 2 से चला जाएगा ये 9 टाइम्स, ये 10 टाइम्स और ये 4 से चला जाएगा 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 27 डिवाइड बाई 50। तो मिल्क की फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगी 27 अपॉन में 50। अब बच्चों देखो, अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि मिल्क की फाइनल कंसंट्रेशन बताओ तो ये हो गई। और अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि मिल्क की परसेंटेज बताओ टोटल मिक्सचर में कितनी होगी, तो परसेंटेज हम हमेशा 100 पे निकालते हैं। तो मिल्क की परसेंटेज किस तरह से हम निकाल सकते हैं, मिल्क अपॉन में टोटल इंटू 100। तो मिल्क है 27 डिवाइड बाई 50 इंटू 100। तो आप जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो टोटल मिक्सचर में अब मिल्क की परसेंट कितनी है 54%। अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी फाइनल में, देखिए स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में तो 20 लीटर प्योर मिल्क है और अब मिक्सचर बन चुका है, तो उसमें मिल्क कितनी क्वांटिटी होगी अब, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क के लिए आप क्या करेंगे, मिल्क अपॉन में टोटल इंटू 20, क्योंकि हम रेशियो किसी भी क्वांटिटी को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 54/5 और फर्दर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10.8 लीटर। चलिए अब अगर आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन में कि वाटर की कंसंट्रेशन बताइए, देन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो वाटर की कंसंट्रेशन हो जाएगी वाटर अपॉन में टोटल। तो वाटर है कितना, देखिए अगर मिल्क 27 है, मिल्क का रेशियो 27 है, तो ये टोटल है हमारे पास 50, तो वाटर कितना हो जाएगा 23, तो ये आ जाएगा 27 अपॉन में 50। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ फाइनल मिक्सचर में, तो मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा, 27 है मिल्क और 23 क्या है वाटर, तो 27/23। तो बच्चों चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन पानी से भरा हुआ है जिसमें 8 लीटर पानी को दूध से प्रतिस्थापित किया गया है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई है। अब बर्तन में पानी और दूध का अनुपात 9:40 हो जाता है, तो हमें बर्तन की कैपेसिटी क्षमता निकालनी है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन सेम पहले जैसे ही है, बस फर्क ये है कि अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो हमसे x की वैल्यू पूछी गई है। एक चीज और याद रखिएगा बच्चों कि बेसल में जो चीज पहले से होती है
कंसंट्रेशन हमेशा उसी की चेंज होती है। जैसे लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि मिल्क से भरा हुआ था और पानी से रिप्लेस कर रहे थे, तो कंसंट्रेशन किसकी चेंज होगी? मिल्क की। अब इस क्वेश्चन में पहले से क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, और रिप्लेस किससे कर रहे हैं? मिल्क से। तो कंसंट्रेशन किसकी चेंज होगी? पानी की। तो जो चीज पहले से वेसल में होगी, कंसंट्रेशन हमेशा उसी की चेंज होगी किसी अनदर मिक्सचर को मिलाने पर, किसी अनदर लिक्विड को मिलाने पर। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले पे। अब देखिए ये फॉर्मूला जो होगा आपका वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से हमें यूज करना पड़ेगा। x माइनस ए अपॉन में x इंटू एक्स माइनस बी अपॉन में x। अब देखिए मैंने 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि रिप्लेसमेंट जो है वो कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है। अब वो ये कह रहा है कि फाइनल जो है मिल्क की वाटर की कंसंट्रेशन 9:40 हो जाती है। तो यहां पर अगर हम 9 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 40 प्लस 9। और अगर हमसे कैपेसिटी की बात कर रहा है वेसल की, तो एक्चुअल में हमसे क्या पूछ रहा है? x पूछ रहा है, और ए बी की हमें वैल्यू दे रखी है जो कि सेम है 8 लीटर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? x माइनस 8 अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 8 अपॉन में x। तो ये आ जाएगा 9 अपॉन में 49 इक्वल टू x माइनस 8 अपॉन x का होल स्क्वायर। बच्चा देखो अगर इसको आप ओपन कर दोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो आपको क्या करना है? इस स्क्वायर को इस तरफ लेके आना है। तो अगर आप इस स्क्वायर को इस तरफ लेके आओगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरफ देख लीजिए, x माइनस 8 अपॉन में x इक्वल टू रूट 9 अपॉन में 49 देन x माइनस 8 अपॉन में x। आप सभी जानते हो कि रूट 9 अपॉन में 49 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/7। तो ये आ जाएगा 7x माइनस 56 इक्वल टू 3x। देन फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 50x एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 लीटर। तो यहां पर जो बर्तन की क्षमता होगी वो 14 लीटर होगी। चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टाइप पर। टाइप 6 क्या कहता है? टाइप 6 कह रहा है इन टाइप 5 इफ लिक्विड इज नॉट प्योर इनिशियली। बच्चों ये वाला टाइप बिल्कुल टाइप 5 की तरह ही है, बस यहां पे एक छोटा सा फर्क ये है कि टाइप 5 में कोई भी चीज स्टार्टिंग में अगर आपको प्योर दे रखी है देन आपको अप्लाई करना है टाइप 5। अगर स्टार्टिंग में कोई चीज प्योर ना देकर मिक्सचर दे रखी हो देन आपको याद रखना है टाइप 6 को अप्लाई करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा आपका। जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा कि एक वेसल है जिसमें x लीटर मिक्सचर भरा हुआ है। जैसे लास्ट जब हमने टाइप 5 देखा था तो उसमें प्योर क्या था? कोई प्योर मिल्क भरा हुआ था। यहां पर x लीटर क्या है? मिक्सचर। अगेन वही सेम प्रोसेस होगा। a लीटर मिक्सचर निकाला रामू काका ने और उसको रिप्लेस कर दिया a लीटर पानी से। अगेन उन्होंने b लीटर मिक्सचर निकाला और फिर इसको रिप्लेस कर दिया b लीटर पानी से। तो ये प्रोसेस जितनी बार भी वो करेंगे उतनी बार मिल्क की कंसंट्रेशन चेंज होती रहेगी। तो अगर आपसे अब पूछा जाए कि मिल्क की फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, तो बस छोटा सा चेंजेस यहां पर ये रहेगा पिछले वाले से कि हम इस तरह से लिखते थे मिल्क की फाइनल कंसंट्रेशन। बस यहां पर आपको क्या करना है? मिल्क की इनिशियल कंसंट्रेशन से और मल्टीप्लाई करना है। बच्चों देखो ये चीज हम पहले भी करते थे, लेकिन जब कोई चीज प्योर होती है तो कंसंट्रेशन हमेशा कितनी होती है? 1 मतलब 100% होती है। लेकिन अगर कोई चीज मिक्सचर है स्टार्टिंग में ही तो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ रही होगी, तो हमने उसको डिनोट कर लिया कुछ इस स्टेटमेंट से। तो ये इसको सफिक्स में हम मान लेते हैं ये फाइनल कंसंट्रेशन है और ये इनिशियल है। बाकी सेम आपका प्रोसेस रिपीट होगा, वही जो आपने पहले टाइप 5 में लिखा था। तो x माइनस ए अपॉन में x माइनस बी अपॉन में x, इस तरह से चलता चला जाएगा। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कंटेनर जिसमें मिल्क और वाटर के मिक्सचर का अनुपात 7:5 है
अगर इसमें से 9 लीटर मिक्सचर को 9 लीटर पानी से बदला जा रहा है तब अनुपात 7:9 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या होगी। तो बच्चों देखिए, इसका यूज करते हैं सबसे पहले। तो मिल्क की फाइनल कंसंट्रेशन है ये, और ये मिल्क की क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हमें इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो में दे रखा है, तो अगर हम इसको यूज करें तो ये तो फाइनल कंसंट्रेशन है, तो ये कितना हो जाएगा 7/7 + 9 इक्वल टू, यहां पे इनिशियल आएगी तो 7/7 + 5। अब क्योंकि रिप्लेसमेंट एक बार हुआ है तो हमें सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा, x - 9/x। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 7/16 इक्वल टू 7/12 एंड x - 9/x। देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 4x - 36। तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 36 लीटर। तो मिश्रण की जो प्रारंभिक मात्रा होगी वो 36 लीटर होगी। अगर बच्चों इसमें एक स्टेप वो और बढ़ा दे क्वेश्चन में, अगर आपसे कहे कि ये बताइए कि मिल्क स्टार्टिंग में कितना था, तो आपको कुछ नहीं करना, ये टोटल 36 लीटर आपका आ गया है, और उसके बाद रेशियो आप लोग समझ रहे हैं कि इनिशियल रेशियो कितना है, 7:5 है मिल्क और वाटर का। तो आप इस 36 लीटर को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके मिल्क या वाटर आप दोनों ही निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 7/12 इंटू 36। तो फर्दर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो स्टार्टिंग में मिल्क कितना हो जाएगा 21 लीटर, और अगर 36 में से माइनस करेंगे तो वाटर आ जाएगा कितना 15 लीटर। बच्चों इसके दो तरीके मैं आपको और बताना चाह रहा हूं। देखिए 2 मेथड और है इसके सॉल्व करने के लिए। इसको मैं रफ कर देता हूं, क्वेश्चन तो आपको समझ ही गए हैं। चलिए देखिए, इसमें 2 मेथड और हैं, बड़े अच्छे से मेथड है। एक बेसिक मेथड है आपका और एक रेशियो मेथड है। बेसिक मेथड क्या कहता है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। देखिए हमें मिल्क और वाटर का इनिशियल रेशियो दे रखा था 7:5। ये है आपका बेसिक मेथड। अब देखिए आप लोग तो ये अच्छी तरीके से जानते हो कि रेशियो कभी भी इस इनिशियल क्वांटिटी को डिनोट नहीं करता, मतलब रेशियो कभी भी मात्रा को डिनोट नहीं करता, एक्चुअल वाली। तो अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर लें दोनों तरफ, और इनको हम मान लेते हैं कि अब ये एक्चुअल क्वांटिटी है। अब अगर इसमें से सबसे पहले 9 लीटर मिक्सचर अगर निकला, तो बच्चों मैंने फर्स्ट सेशन में भी आपको बताया था कि अगर मिक्सचर निकालते हैं तो वो उसी रेशियो में निकलता है। तो बताइए फाइनल मिल्क कितना होगा, तो 7x मिल्क था, तो इसमें से कितना मिल्क निकल गया होगा 7/12 इंटू 9, ये मिल्क निकल गया होगा। अच्छा बच्चों वाटर कितना निकल गया होगा, तो वाटर भी उसी रेशियो में निकलेगा। तो वाटर था 5x माइनस 5/12 इंटू 9। तो ये था और ये निकल गया, और ये था और ये निकल गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये फाइनल क्वांटिटी मिल्क की है और ये फाइनल क्वांटिटी किसकी है, वाटर की। लेकिन उसने 9 लीटर प्योर वाटर भी ऐड किया है, तो वो जाके पानी में मिल जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं ये फाइनल क्वांटिटी है वाटर की और ये फाइनल क्वांटिटी किसकी है, मिल्क की। और अगर हम इसका रेशियो लें तो ये रेशियो फाइनल रेशियो को डिनोट करेगा, जो क्वेश्चन में गिवन है कितना 7:9। यहां से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, जब फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो x आपका आएगा 3, और ये 3 आप उठा के यहां रख दोगे तो मिल्क कितना आ जाएगा 21, और यही 3 उठा के आप यहां रख दोगे तो पानी कितना आ जाएगा 15, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 36 लीटर। चलिए अब इसी क्वेश्चन को एक बहुत सुंदर मेथड रेशियो मेथड से समझते हैं बच्चों। देखिए रेशियो मेथड क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, और आपका आंसर 10 सेकंड के अंदर आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे इस मेथड को 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा आपको। चलिए देखिए, इनिशियल हमें रेशियो दे रखा था मिल्क और वाटर का 7:5, और उसने कहा कि 9 लीटर मिक्सचर निकल रहा है। तो बच्चों एक बात बताइए, जब 9 लीटर मिक्सचर निकलेगा तो उसमें मिल्क भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा। और उसने क्या कहा आगे फर्दर कि 9 लीटर उसने पानी भी ऐड कर दिया।
एक चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि जब कभी मिक्सचर निकलता है तो रेशियो में कभी भी फर्क नहीं पड़ता। तो 9 लीटर मिक्सचर निकलने के बाद रेशियो तो आपका कितना रहेगा, 7:5 ही रहेगा। अब उसने जब 9 लीटर पानी यहां पर ऐड किया है इस मिक्सचर में, तो बच्चों एक बात बताइए, अगर पानी ऐड करेगा तो मिल्क की क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मिल्क में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर उसने 9 लीटर पानी मिलाया है तो हमें पता है कि मिल्क सेम रहेगा, जो हमें दे रखा है 7:9 हो जाता है मिलाने के बाद। अब बच्चों देखो यहां पर मिल्क का रेशियो हमें सेम दे रखा है इनिशियल और फाइनल का। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा तो आपको किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सेम बनाना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा एक स्टेप कम हो गया, उसने क्वेश्चन में ही ऑलरेडी आपको सेम दे रखा है। अगर नहीं दिया होगा तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आपको किसी नंबर से दोनों ओर मल्टीप्लाई करके इसको सेम बनाना पड़ेगा। अब देखिए जब 9 लीटर उसने पानी डाल दिया तो पानी में तो चेंज आया होगा, तो पानी 5 से कितना हो गया, 9। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो 4 रेशियो का इंक्रीमेंट हो गया इनिशियल से फाइनल में, ये किसकी वजह से हुआ, ये 9 लीटर पानी मिलाने की वजह से हुआ। तो बताइए एक रेशियो किसको बताएगा, एक रेशियो 9/4 को बताएगा। और हमें निकालनी है टोटल इनिशियल क्वांटिटी, तो बताइए 12 रेशियो किसको बताएगा, तो ये 7 और 5 12 रेशियो बताएगा 9/4 इंटू 12, तो ये बताएगा आपका 27 लीटर को। लेकिन बच्चा ये अभी एक्चुअल आंसर हमारा नहीं आया, ये 27 लीटर हमारा जो आ रहा है ये निकलने के बाद वाला आ रहा है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कभी हम मिक्सचर निकालते हैं तो रेशियो में कभी फर्क नहीं पड़ता। तो जब 9 लीटर निकल गया था रेशियो तो वही रहा आपका, लेकिन अब हमें स्टार्टिंग वाली क्वांटिटी अगर बतानी है एक्चुअल क्वांटिटी, तो हमें इसमें अलग से 9 लीटर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 27 + 9 कितना आ जाएगा, 36 लीटर। बच्चों अगर आप इसी क्वेश्चन को फाइनल क्वांटिटी से करेंगे ना तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। देखिए एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 9/4, तो हमें पता है कि एक रेशियो 9/4 को बता रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि उसने 9 लीटर डाला था, सॉरी 9 लीटर निकाला था, फिर 9 लीटर उसने पानी डाल दिया, तो जो फाइनल क्वांटिटी थी और जो इनिशियल क्वांटिटी वो इक्वल हो गई, तो हम फाइनल वाले रेशियो से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए 9 और 7 टोटल कितना हो रहा है, 16 रेशियो है ये, तो 16 रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक रेशियो बता रहा है 9/4 को, तो 16 रेशियो किसको बताएगा, 9/4 इंटू 16। देन जब कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए डायरेक्ट आंसर आपका 36 लीटर आ जाएगा। तो बच्चों आप चाहे तो इनिशियल से भी कर सकते हैं रेशियो से, या आप फाइनल से भी कर सकते हैं। इनिशियल से जब करेंगे तो एक चीज याद रखिएगा, जो स्टार्टिंग वाला आपका निकला है वो आपको लास्ट में जाके ऐड करना पड़ेगा, जबकि अगर आप फाइनल वाले से करेंगे तो आपको ये देखना है कि कितना निकाला कितना डाला। अब जैसे यहाँ पे 9 लीटर मिक्सचर निकाला, 9 लीटर पानी डाला, तो फाइनल वाला और इनिशियल वाली क्वांटिटी इक्वल है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए 9 लीटर निकाला होता और 6 लीटर डाला होता, तो अगर आप फाइनल वाले से करोगे तो लास्ट में जाके आपको 3 लीटर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल इक्वल होना चाहिए किसके, फाइनल के। चलिए देखते हैं टाइप 7। टाइप 7 कहता है इफ सम क्वांटिटी ऑफ ए लिक्विड मिक्स्ड एंड रेशियो बिकम्स चेंज, मतलब कोई भी अगर हम लिक्विड मिक्स कर देते हैं किसी भी मिक्सचर में तो अनुपात बदल जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 9:4 है, जबकि टोटल मिक्सचर कितना है, 24 लीटर। अब आपसे आगे कह रहा है कि इसमें हम कितना पानी मिलाएं कि अनुपात 4:9 हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 2 तरह से करके बताता हूं। चलिए पहला तरीका देखिए, पहला है रेशियो मेथड, दूसरा है क्वांटिटी को इक्वल करके कर लेंगे हम। तो रेशियो मेथड देखिए क्या कहता है कि रेशियो हमें स्टार्टिंग वाला दे रखा है 9:4 मिल्क और वाटर का। अब बच्चा इसमें क्या कर रहा है, वो कितना पानी मिलाए, मतलब ये पूछ रहा है कितना पानी मिलाए कि रेशियो 4:9 हो जाए। एक बात बताइए आप लोग, अगर किसी भी मिक्सचर में आप पानी मिलाएंगे और मिल्क और वाटर का मिक्सचर है तो भाई मिल्क तो क्या रहेगा, सेम रहेगा ना हमेशा। लेकिन ये क्या इस क्वेश्चन में सेम दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको भी, कि दोनों तरफ मिल्क सेम हो जाए।
तो आप सभी जानते हो कि 9 और 4 का एलसीएम कितना होता है 36। तो 36 बनाने के लिए हमें 4 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 9 से इधर करना पड़ेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 और ये कितना आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 36 और ये 81। और आप सभी जानते हो कि रेशियो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज और याद रखना, जब आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके नए रेशियो बना लेते हैं तो फिर पुराने रेशियो पे कैलकुलेशन नहीं होगी, अब फर्दर आपको सिर्फ नए रेशियो पे ही कैलकुलेशन करनी है। अब ये इनिशियल और ये फाइनल आपका रेशियो आ चुका है मिल्क और वाटर का। अब एक बात बताइए, अगर हम इसका टोटल करें तो ये टोटल कितना होगा 36 और 16, तो ये आ जाएगा 52 रेशियो। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 52 रेशियो इनिशियल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है जो कि क्वेश्चन में गिवन है कितनी 24 लीटर। तो 52 रेशियो बताएगा 24 लीटर को। तो बताइए एक रेशियो किसको बताएगा, एक रेशियो बताएगा 24/52 लीटर को। और हमसे पूछा गया था कि कितना पानी मिलाया, तो देखिए पानी था 16 और हो कितना गया 81। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 16 से 81 होने के लिए 65 रेशियो इसमें पानी ऐड कर दिया गया और इसी 65 रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है। तो 65 रेशियो बता रहा है 24/52 इंटू 65 को। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स और ये 13 चला जाएगा 5 टाइम्स, ये 4 से फर्दर 6 टाइम चला जाएगा। तो 65 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी कितनी 30 लीटर, यानी कि 30 लीटर जब वो पानी मिलाएगा तब रेशियो 4 रेशियो कितना हो जाएगा 9। बच्चा एक चीज और याद रखिएगा, जैसे इस क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि कितना पानी मिलाएं कि रेशियो इतना हो जाए। कभी कभी इसी टाइप के क्वेश्चन में आपसे कह देता है कि कितना मिल्क मिलाएं, तो याद रखिएगा अगर मिल्क मिलाएगा तो पानी वाले रेशियो को सेम करना पड़ेगा और अगर पानी मिलाएगा तो मिल्क को सेम करना पड़ेगा। चलिए इसका सेकेंड मेथड भी हम देख लेते हैं एक बार, क्वांटिटी को इक्वल करके। चलिए देखिए, अगर हम बात करें मिल्क की तो हमें पता है कि मिल्क तो सेम रहेगा, तो मिल्क विल रिमेन सेम। तो एक काम करते हैं भाई, पानी मिलाने से पहले और पानी मिलाने के बाद मिल्क की क्वांटिटी को हम सेम कर लेते हैं। तो पानी मिलाने से पहले मिल्क कितना होगा, तो देखिए रेशियो है 9:4 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 24 लीटर। तो मिल्क होगा 9/13 इंटू 24। ये कौन सा वाला होगा, इनिशियल वाला। अब हम बात करते हैं फाइनल वाला मिल्क कितना होगा, तो फाइनल वाला मिल्क होगा 4/13 इंटू 24 और जो उसने पानी मिलाया था। तो अब टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 24 प्लस वाटर। तो ये मिल्क कौन सा वाला होगा, फाइनल वाला। लेकिन मिल्क तो सेम ही है ना, तो इसको हम क्या कर लेते हैं इक्वल। देन 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54 इक्वल टू 24 प्लस वाटर। तो वाटर इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 लीटर। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बच्चों ये था मिक्सचर का पार्ट, अभी एलिगेशन बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा मैं एलिगेशन को लेकर। तब तक आप सभी से गुजारिश है कि कैरियर शाला से ऐसे ही आप जुड़े रखिएगा और अपना प्यार हमें इस तरह से ही देते रहिए। और एक चीज बच्चा, अगर कोई भी चीज आपको इन दोनों वीडियोस में समझ में नहीं आती, मतलब इस पूरे मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक की अगर हम बात करें, कहीं पर भी कोई भी चीज नहीं समझ में आती है या कोई क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप का कोई नजर आता है, वैसे तो मैंने इन 7 टाइप्स में मैक्सिमम आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे कवर करा दिए। फिर भी एक आध क्वेश्चन अगर अलग बन जाता है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस पूरी वीडियो में कहीं पर भी कोई भी कैसा भी डाउट हो आप पूछिएगा मेरे से, मैं तुरंत आपकी उस क्वेरी का आंसर करूंगा। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।